अगर आपने बिज़नेस करना है, तो अपने गली के नुक्कड़ में किसी दुकानदार के पास चले जाइए या किसी रेहड़ी वाले के पास चले जाइए और उससे कहिए कि भई मुझे बिज़नेस सिखाएँ। वो आपको बताएगा कि कस्टमर किस तरह लिया जाता है, माल को किस तरह खरीदा जाता है, उसकी इन्वेंटरी किस तरह रखी जाती है, फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, क्या एंटिसिपेशंस रखी जाती हैं, क्या फोरकास्टिंग की जाती है, आपको बिज़नेस समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने धंधा करना है, तो आप अमेरिका के सदर के पास जाइए। इसका रीज़न है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस वक़्त सऊदी अरब के जो फ्यूचर किंग हैं, किंग सलमान, वो इस वक़्त अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। किंग सलमान ने अमेरिका से बहुत सारी एश्योरेंसेस ली हैं कि भाई आप हमारे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दें, हमें मज़ीद जदीद हथियार दें, हम आपको बहुत सारा पैसा देंगे, आपको अपनी ऑयल फील्ड्स प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब की वैसे ही बहुत करीब की दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को नॉन नेटो एलाई का नाम भी दिया है। और अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ जब एक रिपोर्टर ने किंग सलमान के सामने एक सवाल रखा कि जमाल खशोगी का जो वाक़या हुआ था, वो तो आपकी एम्बेसी के अंदर हुआ था। तो किंग सलमान के बोलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पहले उनका दिफा किया था और उल्टा जमाल खशोगी को ही कहा कि वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर था। किंग सलमान को इस बारे में कुछ नहीं पता, जिससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका इस वक़्त सऊदी अरब के साथ किस तरह के बिज़नेस टाइज़ रखना चाहता है। एक बात काबिले नोट है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने सवाल उठाया है कि ये तमाम बिज़नेस डीलिंग्स डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली कर रही है, अमेरिका नहीं कर रहा। तो मुझे हैरत होती है कि अभी भी अमेरिका के अवाम को समझ में नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म के अंदर अपना फैमिली बिज़नेस एनहांस करने आया है। वो चाहता है कि आने वाले दिनों के अंदर ट्रंप फैमिली का पूरी सदारत के ऊपर इतना कंट्रोल हासिल हो जाए कि आने वाला कोई भी फ्यूचर प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को एतमाद में लिए बगैर अपनी सदारत ना चला सके। और ये बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज से जब अगली टर्म में कोई नया सदर आएगा तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका धंधा करता है। धंधा किस तरह से किया? सवाल ये है कि सऊदी अरब को F-35 तैयारी क्यों चाहिए? सऊदी अरब ये समझता है कि खित्ते के अंदर इसराइल मौजूद है। जब इसराइल ने कतर पे हमला करने से पहले नहीं सोचा, तो वो कल को हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। लिहाज़ा हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना होगा और इस वक़्त अमेरिका के पास लेटेस्ट एयर फोर्स फ्लीट F-35 है, जिसकी हम परचेज़ कर लेते हैं। अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा कर लिया, अमेरिका ने कहा हम ज़रूर दे देंगे। इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसराइल का कहना है कि F-35 प्लेन अमेरिका सिर्फ हमें प्रोवाइड करे क्योंकि हमें खित्ते में सबसे बड़ा खतरा है। अगर सऊदी अरब को ये जदीद हथियार दिया जाएगा तो हमें इससे भी ज़्यादा जदीद हथियार दिया जाए। अमेरिका ने कहा हाँ, क्यों नहीं? अगर आपको सौदे से खतरा है तो हम इसराइल को जदीद हथियार प्रोवाइड करेंगे। तो अमेरिका इसराइल से बचाने के लिए सऊदी अरब को भी हथियार प्रोवाइड कर रहा है और इसराइल को सऊदी से बचाने के लिए भी जदीद हथियार प्रोवाइड कर रहा है। कमाल का धंधा नहीं है कि एक तीर से दोनों शिकार चल रहे हैं। मसलन दोनों ममालिक को एक दूसरे से खतरा है और अमेरिका उन खतरे को टालने के लिए दोनों को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। ये बात याद रखेगा कि सऊदी अरब जो F-35 तैयारा लेने जा रहा है, वो इसराइल के प्रोवाइडेड F-35 तैयारे से बहुत ही कम जदीद है। इसका रीज़न ये है कि जो तैयारे इसराइल को दिए गए हैं, वो कस्टमाइज़ हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब को जितने भी तैयारे दिए जाएँगे, वो कस्टमाइज़ नहीं हो सकते। दूसरा, इसराइल को वो तैयारे फराहम कर दिए गए हैं और सऊदी अरब को अभी भी 2 या कई साल वेट करना पड़ सकता है। इस लिस्ट के अंदर कतर और यूएई भी शामिल हैं, जो कि इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अमेरिका कभी किसी दिन उनको F-35 तैयारे दे देगा। लिहाज़ा इस डिफेंस पूरी खित्ते की कशीदगी से अमेरिका अच्छा खासा बड़ा धंधा चला रहा है।